कि 2x प्लस 3y बराबर 18 कॉमा x माइनस 2y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी हम आप लोग बताएं कि क्लास 10 में 3 ठो विधि पढ़ना होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुण विधि। ये तीनों आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें अब बोला है कि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि को हल करने का नियम ये है कि दो ठो आपको चर दिया गया, देखिए x और y, तो किसी एक चर का मान पहले निकालेंगे दूसरे चरों के पद में, और उस चर का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, तो वहां से आपका एक चर का मान निकल जाएगा। और जब एक चर का मान निकल जाएगा तो उसके बाद से उस चर का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो आपका दूसरा चर का मान निकल जाएगा। आइए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग हल, ठीक है। और लिखिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 18। चलिए हम समीकरण 1 को इसी को पहले हल करते हैं, और हम यहाँ इस समीकरण में x का मान निकालते हैं y के पदों में, और उसके बाद से इसका मान भर देंगे समीकरण नंबर 2 में। चलिए इसको तो क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 18। अगर हम इस 3y को लेके जाएंगे उधर तो माइनस का हो जाएगा ये 3y, ठीक है। हमको x का मान निकालना है ना, जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 3y, और इधर गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा क्या आपका भागा हो जाएगा ये। तो ये जगह आपका समीकरण नंबर मान लेते हैं ये आपका 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब x का मान समीकरण नंबर 2 में भर देंगे, तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 यही इसको माने हैं, x माइनस यही x माइनस 2y बराबर 2। चलिए इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। तो लिख लेंगे x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब x का मान यहाँ आया है 18 माइनस 3y बटे 2, तो भर देते हैं 18 माइनस 3y और पूरा का बट्टा 2 और माइनस 2y इक्वल टू आपका 2। अब इसको हल कर लेंगे, हमको यहाँ से y का मान निकल जाएगा, इसको बट्टा 1 मान लेंगे यहाँ पे, तो दोनों का एलसीएम केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 18 माइनस 3y ही रहेगा, क्योंकि 2 से भागा देंगे 1 से, और 1 से गुणा तो ताई हो जाएगा, और माइनस 1 से भागा देंगे 2 में, तो 2 बार में 2 है, 2 दूना 4 आपका y हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस 3y माइनस 4y आपका माइनस का 7y, ठीक है, और 18 यही सही रहेगा, बट्टे हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2। 2 इधर क्या है, भागा में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 18 माइनस 7y इक्वल टू 2 गुणे 2, ये गुणा हो जाएगा। तो अब आगे यहाँ हल कर लेते हैं, आइए यहाँ कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये आपका 18 माइनस 7y इक्वल टू 2 दूना हो जाएगा आपका 4, तो ये 4 कर देंगे। अब 7y इक्वल टू ये 4 है, ये 18 प्लस में जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू आपका 14 बटे 7 यानी कि 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका 2 हो गया, यहां से y का निकल गया। अब हम समीकरण देखिए यहाँ पे 3 में हम रख देंगे y का मान, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। यही लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, तो आपका समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू है 18 माइनस 3y और बटे क्या है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या आया, y का मान हमारा 2 आया था, यहाँ 2 भर देंगे और बट्टे सबका क्या है 2 है। आगे हल कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 18 और ये 3 गुना माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और बट्टे हो जाएगा ये 2। जब करेंगे तो 18 में से जाएगा 6 तो आपको हो जाएगा 12 और बट्टे 2 काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6। तो आपका यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो जाएगा।